नज़ारे आपको दिखा दिए। अब मैं निकलता हूँ क्योंकि एजेंट से मुझे पड़ रही है डांट। ठीक है, उन्होंने मेरे को बोला था कि 10:30 बजे बीजिंग टाइम के हिसाब से एंटर कर जाना, और मुझे कन्फ्यूजन हो गई फिर से। मुझे लगा वो बोल रहे बीजिंग टाइम के हिसाब से पहुँच जाना, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि बॉर्डर क्रॉसिंग में कितना टाइम लगेगा। उनका मतलब था कि चाइना एंटर कर जाओ 10:30 बजे। तो मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहा हूँ चाइना के अंदर, वो भी इस बॉर्डर से। तो मुझे नहीं पता था क्या होगा, ठीक है, बट थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई। बट ठीक है, मैं उस टाइम के हिसाब से निकल रहा हूँ। अभी 10 बजे ना चाइना टाइम के हिसाब से, तो विद इन हाफ एन आवर मुझे एंटर करना है चाइना के अंदर एज पर हिम। ठीक है, अब जाके पता चलेगा वहाँ पे। है तो यहाँ से पास ही, मुश्किल से 4-5 मिनट का रास्ता है बॉर्डर का। तो फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हैं, फटाफट गाड़ी में बैठते हैं। सामान मेरा सारा पैक्ड है, फटाफट से बूट भाई इतना ठंडा पानी, तो वहाँ पे गीज़र भी था, मैं नहा लिया। मैंने कहा चलो नींद तो खुलेगी थोड़ी। ये वाला रूम था जैसे कि कल रात को मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। अब चलते हैं फटाफट। वाईफाई दे तो रखा है बट स्पीड बिल्कुल नहीं थी भाई। पूछा था बल्कि मैंने इनसे कि अच्छी स्पीड आती है कि नहीं आती है। पहले सोचा था मैंने कि सारा अपलोडिंग वाला काम निपटा लूँगा, कुछ नहीं हो पा रहा है, स्टोरीज तक अपलोड नहीं हो पाई, वीडियोस तो छोड़ ही दो। बॉर्डर के पास की सिटी देख लो, कुछ ऐसी सी है, छोटे छोटे घर हैं, झोपड़ियाँ ही बनी हुई हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन इस टाइप की है कि प्रॉपर हट्स लग रही हैं। बट ऊपर टेन है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बर्फ़ गिरती होगी। बहुत क्लोज है तिब्बत रीजन से, पूरा पहाड़ों के बीच में है। नदी के तूफान देख ही सकते हो कितना भयंकर है भाई, डरावना भी है साथ साथ खूबसूरत भी है। चलो जी निकला जाए। गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, बट आप लोग खुद इस जर्नी में मेरे साथ हो। आप देख सकते हो कि मुझे 1 मिनट नहीं मिला है कि मैं गाड़ी वॉश करा पाऊँ, और डेली रास्ते ही ऐसे हैं, तो इसलिए सही बताऊँ मैं, मेरा ही मन नहीं कर रहा है। नाइस। रात को इतनी ठंड फील नहीं हुई थी भाई मेरे को जितनी इस टाइम हो रही है। मुझे लगा था कि जैकेट की नीड मुझे पड़ेगी 1-2 दिन में। सुबह इतनी भयंकर ठंड लग रही थी, और अभी नीचे आते ही फिर से ठंड लग रही है। मैंने सोचा निकाल लेता हूँ जैकेट, बट बगल में जो बस है ना, इनको निकलना है। कल रात को कहाँ मैं कह रहा था कि इनसे पहले निकल जाऊँगा, निकल ही नहीं पाया, और ये आकाश की वॉच भी रह गई। उसका मैसेज आया था कि रख लेना, मैंने कहा उसे दुनिया घुमा के लाऊंगा। चलते हैं भाई। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते मैरिया सीरीज़ की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय ब्यूटी ब्लेजर, को स्पॉन्सर्ड बाय माइल्सन। आज हम निकल रहे हैं चाइना बॉर्डर की तरफ। देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। फर्स्ट मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग आफ्टर इंडो नेपाल। इंडो नेपाल की तो चलो बेसिक सी थी, बट इसमें मुझे लगता है कि चैलेंजेस होने वाले हैं। चलो जी, तो एक चीज़ और शेयर करनी थी मेरे को ना आपसे। कल रात को कुछ और भी हुआ था मेरे साथ, पर उस टाइम पे मेरा मन नहीं हुआ वीडियो शूट करने का। बट फिर मैंने कहा कि चलो आपको आज बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट डे बताऊंगा। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है शेयर करनी। वैसे तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट फिर भी मुझे नहीं अच्छा लगा जो हुआ। आपने देखा था कि एक पुलिस वाले ने मुझे बीच में रोका था, ठीक है, तो वहाँ पर मैं अपना ना बैग भुलाया। अब दिक्कत क्या हो गई, वो जगह यहाँ से सिर्फ 200 मीटर पहले, जस्ट ये तातो पानी के जो एंट्री है ना, वहीं पर ही चेक पोस्ट था, ठीक है। तो वहाँ पर मैं भूल गया बैग। और भूला किस वजह से, क्योंकि उनके क्वेश्चंस ये वो 2-4 एक करके आ रहे हैं, वो बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछ रहे थे। और जो मेरे दिमाग से भी निकला ना, वो इस वजह से निकला क्योंकि वो कार्नेट टेढ़ा मेढ़ा कर रहे थे, वो फट रहा था, एक उसका पेज भी निकल गया, ठीक है। तो मैंने उनको बोला, मैंने इसको आराम से रख लो प्लीज़, मतलब एक करके देख रहे हैं उसको टेढ़ा मेढ़ा करके। तो इस वजह से थोड़ा वो ऊपर नीचे हुआ। जैसे मैं यूटर्न ले रहा था ना, वो बाइक पे आ गया पुलिस ऑफिसर, और आके पहले तो उन्होंने दिया वगैरह, अच्छा आप यहीं रुके हो? मैंने कहा यहीं रुका हूँ। पहले तो बहुत प्यार से, तो मैं सोच रहा चलो यार बैग देने आ गए, भले इतनी पास है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी एटलीस्ट देने आए। वहाँ पर रुके नहीं कि वेट नहीं किया कि मैं आऊँगा नहीं आऊँगा। बट उसके पहले उन्होंने बोला कि इसी में रुक रहा। मैंने कहा हाँ, तो कह रहे चलो आ जाओ अंदर, चाय पानी पीता है। मैंने कहा ठीक है चलो, ठीक है। बट उसके दूसरा जो उनके साथ आया था ना, वो कह रहा है मैं दिल्ली रहा हूँ बहुत टाइम, ये वो पता नहीं कौन कौन सी जगह उसने बता दी, ठीक है। बाद में कह रहा है कि इतनी दूर आए हैं, कुछ सेवा कर दो। तो मैंने कहा सेवा, तो मैंने कहा चलो वो ड्राइवर होगा, मतलब बाइक चला रहा था, तो उसको दे देता हूँ। तो मैंने नेपाली करेंसी में उसको 200-300 रुपये ऑफर किए। कह रहे इसमें क्या होता है, नेपाली पुलिस है, ठीक है, इनको दो मुझे मत दो। तो नेपाली पुलिस पीछे से, जो बंदा मेरे से इतने स्वीटली बात कर रहा था ना, मैं फेस नहीं दिखाऊंगा उनका, ठीक है, बट जो इतनी स्वीटली बात कर रहा था मेरे से, वो मेरे से कह रहा है कि कुछ तो करो, ठीक है। और वो लिटरली बता रहा हूँ, होटल के सामने में ऐसे करके पैसे दे रहा था। उसने मेरी गाड़ी के पीछे बुलाया मुझे कि इधर आओ, ठीक है, गाड़ी के पीछे बुला के फिर वहाँ पर मेरे से पैसे लिए। और वो भी मतलब 500 भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पहले तो, नेपाली करेंसी में। तो मैंने कहा सर ये क्या मतलब बात होती है, आप हेल्प, और ऊपर से मेरे को कह रहे हैं कि इंडिया से हो, नाम मत खराब करो इंडिया का। मैंने कहा हद हो गई यार, पैसे तुम मेरे से ले रहे हो हेल्प के नाम पे, और ऐसी हेल्प जो मैंने मांगी भी नहीं। मैं वापस आ रहा था, चलो मेरी गलती है मान लिया मैंने, बट मैं आ तो वापस ही रहा था, ठीक है। और उसके बाद तुम पैसे खुद मेरे से मांग रहे हो, मेरे को बोल रहे हो इंडिया का नाम मत खराब करो। हद हो गई भाई।
तो यही था भाई एक्सपीरियंस। मैंने कहा चलो शेयर को मैंने दिए उनको 500 उनको दिए और बाद में कह रहे मेरी भी सेवा कर दो। मैंने कहा अभी आपने बोला पुलिस वाले हो तो आप कह रहे हो मेरे को भी दे दो, ठीक है, तो उनको भी फिर 400 दिए। मैंने कहा चलो ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, चलो 300-400 रुपये। बट मेरे को ये मन में आ रहा था कहीं बॉर्डर पे मैं रुकूँ, रात भर रुकना है। मेरा मन तो बिल्कुल ना था, कि मैं इरिटेट हो गया था 1 मिनट बाद, जैसे वो डिमांड कर रहा था ना, नहीं ज़्यादा ज़्यादा। तो बट मुझे लगा रात के टाइम पे कहीं कुछ पंगा हो फालतू के, डॉक्यूमेंटेशन ये वो पुलिस वाले हैं। मैंने कहा छोड़ो यार, देखे ख़त्म करो और आराम से अपना चल के रूम में सो जाओ। बॉर्डर के पास भी देख लो ऐसी कंस्ट्रक्शन चल रही है लाइन से, पीछे भी चल रही थी। और राइट साइड पे पूरी नदी है, खाई, ये वो देखो थोड़ी थोड़ी नज़र आएगी आपको। ठीक है, फिलहाल अभी मुझे लगता है कि बॉर्डर जैसे से पहुंचने वाला हूँ, एटलीस्ट वहाँ तक का रास्ता थोड़ा ऐसा क्लीन मिल जाए, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ ना हो, क्योंकि होता है यूजुअली ना बहुत पहले ख़राब होता है, बट बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम पे थोड़ा ठीक होता है रास्ता। ओ भाई साहब देखना, ये तो बढ़िया वाली बॉर्डर क्रॉसिंग है, पूरी नदी लग रही है। तो कहाँ डाल दूँ उसमें गाड़ी, डालनी तो पड़ेगी, बट अच्छी खासी गहरी है भाई। ओ भाई साहब हद हो गई है भाई, हद हो गई है सीरियसली। देखना कहाँ से इसका खराब रास्ता शुरू हुआ और मेरा कहाँ से आ रहा है। वहां से ही डिपर मार रहा हूँ उसको, रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं नहीं नहीं, खींचे जा रहा है और ऊपर से डिपर मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। दिमाग खराब, एक तो इतना खराब रास्ता, ऊपर से ऐसे लोग मिल जाते हैं ना जब। एक साइड में यहाँ कितना दूर आ गया था, मैं डिपर मारता हूँ। आप कहाँ से? वन साइड है तो मैं भी तो आ ही रहा था ना, वहां से आपका कितना ही बचा था, मैं भी तो दे रहा था। वन साइड है तो वन साइड आपके लिए थोड़ी है, मेरे लिए भी है भाई। यहाँ अगर गाड़ी रुकी ना तो सीरियसली बैंड बज जाएगी। बहुत ही गंदा कीचड़ स्लश है। मैं तो सोच रहा हूँ रात को अगर मैं आ गया होता यहाँ पे तो क्या होता भाई। अभी तो दिख रहा है, कम से कम थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। रात के टाइम पे तो पॉसिबल ही नहीं था। तो गाड़ी नाच रही है पूरी, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। भाई साहब गंदे ही रास्ते हैं भाई। यही बता रहे थे कल वो पुलिस वाले ना कि लैंडस्लाइड हुई है आगे, तो यही थी वो लैंडस्लाइड। मुझे लग रहा है कि रास्ता वैसा ठीक होगा ये, बट भी लैंडस्लाइड्स की वजह से हुआ है। बॉर्डर के पास ऐसे कंटेनर्स खड़े हुए हैं लाइन से। वैसे चाइना वैसे भी बहुत ज़्यादा नोन है कंटेनर्स एक्सपोर्ट करने के लिए। इंपोर्ट कम होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। और जितनी भी नंबर प्लेट है ना इस पे ट्रक्स पे, ये सारी की सारी चाइनीज़ नंबर प्लेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि नेपाल से आ रहे हैं ट्रक, बट सारे के सारे चाइना जा रहे हैं। तो ये इंपोर्ट नहीं, मुझे लगता खाली कंटेनर्स होंगे जहाँ तक मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ। देख रहे हो नंबर प्लेट, अगर आप जूम करके देखो और पॉज करके, तो ये सारी चाइनीज़ नंबर प्लेट्स हैं। ऐसी नंबर प्लेट हमारी गाड़ी पे भी लग जाएगी वैसे कल लगेगी। उसके बाद हम लोग आगे जर्नी कवर करेंगे। ओ भाई सामने देखना, यहाँ पर पानी एकदम सफेद है, देख रहे हो, एकदम क्लीन पानी है। और अभी तक जो पानी में नीचे देख रहा था वो एकदम कीचड़ से भरा हुआ। मतलब कि इसके बाद जहाँ पर ये पानी अभी गिर रहा है ना, यही पानी गंदा हो रहा है नीचे गिर के, क्योंकि नीचे मिट्टी स्लश ये सब बहुत ज्यादा, क्योंकि लैंडस्लाइड्स हुई हैं। यहाँ पे तो लोग भाई ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं गाड़ी को सीरियसली, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इस बॉर्डर से भी बहुत ज्यादा गाड़ियाँ जाती हैं। और ऊपर से अपनी गाड़ी वैसे ब्लैक कलर होने के बावजूद इतनी रंगोरंग है। ओहो ये तो लाइन लगी हुई है भाई। ओके सामने ये है बॉर्डर। ये तो बट लोकेशन अभी 2.5-3 किलोमीटर की दिखा रहा है। खड़ी करके पूछना पड़ेगा मुझे किसी से। तो भाई अभी तो बॉर्डर ही नहीं खुला है। एडवर्ड ने मुझे इतनी जल्दी बोल दिया आने को कि 10 बजे खुल जाएगा। ठीक है 10 क्या 10:30 बजे उन्होंने बोला बीजिंग टाइम के हिसाब से एंटर कर जाना है। यहाँ बॉर्डर ही नहीं खुला है, बताओ 8 बज रहा है अभी यहाँ के हिसाब से, मतलब 10:30 बीजिंग में ऑलरेडी बज चुका है। अभी मुझे बोल रहे हैं गाड़ी यहाँ पे लगाओ, सामने भीड़ लगी हुई है भाई लोगों की एंटर करने के लिए चाइना या फिर तिब्बत। तो यहाँ पर वेट करते हैं थोड़ी देर, देखते हैं क्या होता है। सारे लोग ऐसे खड़े हैं भाई, मेरे को इतना जी फील हुआ है, अगल बगल से देखना दिखाता हूँ। कितने बजे खुलता है बॉर्डर वैसे? बॉर्डर तो 8 बजे खुलता है, बॉर्डर खुल चुका है। और ऐसा है जब आपका चाइना में गाइड का फोन नंबर है आपका, हाँ गाइड से कांटेक्ट कीजिए। जब गाइड आएगा तभी आप जा पाओगे। गाइड इधर आएगा? नहीं बॉर्डर पे वो गाइड है वहाँ पे। हाँ हाँ वेट चुका है। हाँ परसों ही आ चुके हैं। नहीं ऐसा नहीं होता।
वो आ चुके हैं, वो है वहीं पे ही है। ऐसा है, वो चाइना साइड पे है। ऐसा है। उसकी बात कीजिए, उसको ब्रिज में आने चाहिए, अच्छा ब्रिज से पहले। उसके बाद हम गाड़ी लेकर जाएंगे। अच्छा, ऐसा ही है। चलो। सारे के सारे ट्रक्स खड़े तो हुए हैं एंट्री के लिए, और अभी बॉर्डर पे गया था मैं, तो वहाँ पे ना एंट्री दे रहे हैं वो लोग इंडिविजुअल्स को, बट मैंने उनसे बोला गाड़ी लेके जानी है मुझे, तो ये बॉर्डर, क्योंकि वहाँ पे चेन लगी हुई है गेट पे, ठीक है, तो कह रहे गाड़ी तो अलाउड ही नहीं है इस बॉर्डर से। समझ ही नहीं आ रहा यार क्या सिस्टम है। वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाता हूँ अपने, बताया उनको मैंने कि यार मैं ऐसे क्रॉस करूँ, कह रहे गाड़ी अलाउड नहीं है, कोई गाड़ी नहीं गई अभी तक यहाँ से। कह रहे पुलिस वाले कह रहे हमारी नहीं जाती, तुम्हारी कहाँ जाएगी। मुझे लग रहा है कि सच में मैं पहले ही टूरिस्ट हूँ यहाँ से। 3 hours